और कहते हैं सूत जी महाराज की ऋषियों, परीक्षित को क्यों सुखदेव जी ने अधिकारी माना? इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। तब इस कथा से महाभारत की ओर लेकर चलते हैं। सूत जी कहते हैं ऋषियों कि यदा मृधे कौरव सिंजयाना वीरे स्वतो वीर गतिं गतेषु वृकोदरा विद्गदा विमर्श भग्नो रुदंड धृतराष्ट्रपुत्रः भग्नो रुदंड धृतराष्ट्रसूत्रः। ऋषियों, ये उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में पांडव जीते और कौरवों की हार हुई। कौरव मारे गए, पांडवों की विजय श्री की प्राप्ति हो गई और अंतिम युद्ध में विशाल भीमसेन की गदा ने दुर्योधन के जंघा को तोड़ मरोड़ करके और आधा मतलब अधमरु बनाकर छोड़ दिया। अब न वो जी सकता न मर सकता इसी स्थिति में। और पांडव वहां से दुर्योधन को उस मूर्छावस्था में छोड़ करके चले गए शिविर में। इधर दुर्योधन की स्थिति ऐसी है कि कुरुक्षेत्र के भूमि में अनेकों शव बिखरे पड़े हैं। हिंसक जीव, गिद्ध, चील इत्यादि जहां चाहते अपना शिकार वही बना लेते हैं। अब उन हिंसक जीवों से कैसे बचे? भगाते भगाते दुर्योधन का हृदय संतृप्त हो गया है, मन बेचैन हो गया है, क्योंकि लहूलुहान शरीर है, खून से लथपथ है। कभी गिद्ध, कभी चील, कभी बाघ आकर नोचने लगते, भगाते भगाते परेशान हो जाता। उस शवों के समूह में कोई व्यक्ति दूसरा नहीं दिखा। तो अंत में गुरु पुत्र अश्वत्थामा आता है। अश्वत्थामा ने जब देखा दुर्योधन को तो कहा, मित्र अरे तुम यहाँ पड़े हो। और जब देखा दुर्योधन को कि ये तो लहूलुहान है तो कहा, मित्र तुम्हारा वह साम्राज्य देखा, तुम्हारा वह पराक्रम, वह बल, वह धन, वह वैभव देखा। हस्तिनापुर के उस गद्दी पर बैठने का कोई अधिकारी था तो वो मित्र तुम था। दुर्योधन को कहा तुम था, परंतु आज उस महा विभूति का यही स्थिति। अरे मित्र किसने किया? और तुम बताओ ना, मैं तुम्हारा मित्र हूं ना? दुर्योधन ने कहा हाँ मित्र तो हो। तो मित्र तुम बताओ ना, मैंने तुम्हारा नमक खाया है, मैं क्या करूं? अंतिम इच्छा बताओ ना, अंतिम इच्छा बता दो। तब अंतिम इच्छा दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा तुमने मित्र कहा ना, मित्र किसे कहते हैं? मित्र कहते किसे हैं? जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। कहा मित्र तो वो है जो अपने दूसरे मित्र के दुखित होने पर दुखित हो जाए। और अगर आपका मित्र कोई दुख तकलीफ में, कष्ट में है और पता लगे तो रिश्तेदारों से पहले मित्र का अधिकार है कि अपने मित्र के पास जाकर के उसके समस्या का हल निदान करने की प्रयास करें। आजकल का मित्र किसी से, मित्र से मांग लीजिए 2-4-5 हजार रुपया, फोन करिए, फोन तो उठा लेगा, अच्छा व्यवस्था करते हैं। दूसरे बार फोन करेंगे कि मित्र दोस्त 5,000 रुपया दे दो, तो फोन करोगे आप, तब तक फोन से क्या आवाज आएगी? जिस नंबर पर कॉल कर रहे वो अभी व्यस्त है। 2-4 बार करोगे काट देगा, तीसरे बार में कहेगा अभी आप जिस
नंबर पर फोन कर रहे हैं, वो अभी स्विच ऑफ है। हो गया। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कही। स्वार्थ के वशीभूत किया गया प्रेम एक ना एक दिन कष्ट विपत्ति लाकर के छोड़ता है, ये जान लीजिए। जहां निस्वार्थ है वही परमार्थ है और वही परमात्मा का संदेश है। स्वार्थ जहां होगा वहां तो सब महाराज गड़बड़ है। मित्र बताओ ना, दुर्योधन ने कहा मेरी अंतिम इच्छा सुनोगे? हाँ हाँ बताओ ना। दुर्योधन ने कहा देखो मेरा जो शत्रु था, मेरे शत्रु 5 भाई पांडव, अर्जुन भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर, ये 5 भाई, 5 में एक की भी आंच नहीं आई। तो हम चाहते हैं ना, गुरु पुत्र से कहा दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कि हे अश्वत्थामा, हम चाहते हैं कि हम तो 100 भाई मारे गए, हम भी अब मरने वाले, पर एक की भी हमारे शत्रु में से एक की भी अगर गणना कम हो जाए, एक की भी मृत्यु हो जाए, संख्या कम हो जाए तो हमारे चित्त को शांति मिलेगी, हमारे चित्त को शांति मिलेगी। कहा मित्र तुम एक ही बात करते हो, मैं अभी सबका 5 का सिर काट करके लाता हूं, तुम्हारे कदमों में रखूंगा। अरे वाह, मित्र हो तो तुम्हारे जैसा। अश्वत्थामा को शाबाशी देते हुए दुर्योधन ने विदा किया। अश्वत्थामा गया। अब अश्वत्थामा ने सोचा कि भाई ये पांडव कोई कमजोर तो है नहीं, पर छल से मारने की विधा कैसे प्राप्त हो? तो इसने काक उल्लू न्याय होता है। जैसे राजनीति में अनेक अनेक नीतियां हैं, कूटनीति है, कैसे पराजित करना है। पहलवान जब लड़ते हैं, आप लोग WWE देखते होंगे, लड़ाई जब होता है, ग्रेटर खली का देखे ना, उसमें कैसे पछाड़ता है लास्ट में, तरह तरह का नाम है, धोबिया, पटकान, पछरान, पता नहीं है। ये सब चीज है, एक विधा है पटकने का, पकड़ने, उसको पराजित करने का, ये कूटनीति से। तो देखा अश्वत्थामा ने कि रात्रि में उल्लू को दिखाई देता है, कौवों को दिखाई नहीं देता है। तो रात्रि के पहर में एक पेड़ पर अनेक असंख्य कौवे सो रहे थे, एक उल्लू सब पर विजय प्राप्त कर लिया, क्योंकि रात्रि में उल्लू देख पाता, ये सब नहीं देख पाते। दिन में क्या हिम्मत थी एक उल्लू सब कौवों को मार डाले, रात्रि में छल से मार दिया। अच्छा अब समझ में आया अश्वत्थामा को कि हम भी ऐसे ही करेंगे। सो पांडव के शिविर में गया कि सब सो रहे होंगे, 5 का सिर काट करके अभी ले आएंगे। पर होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। वही होता है कि विधि ना तेरी लेखनी, विधाता ने जो लिख करके भेजा है वो हो करके ही रहेगा। आप जितना पकड़ने का प्रयास करेंगे वो पकड़ में ना आएगा। आज पांडवों के सैया पर यानी बिस्तर पर पांडव 5 पुत्र, पांडव के 5 पुत्र थे, छोटे छोटे बालक, वो बालक 5 पुत्र सो रहे थे। तो कहा पांडव, बोले पांडव द्रौपदी को, कुंती को लेकर के भगवान के संग चले गए विजय श्री की प्रथम रात्रि मनाने, विजय मनाने, महोत्सव मनाने हस्तिनापुर चले गए। और यहाँ पांडव पुत्र सो रहे हैं। पांडव पुत्र को पांडव समझ करके अश्वत्थामा ने तलवार से 5 का सिर धड़ से अलग कर दिया। 5 का सिर काट करके एक बोरे में रखा और लेकर घसीटता आया और कहा दुर्योधन लो तुम एक का बात कर, अब हमने 5 रख दिया। देखो दुर्योधन प्रसन्न हो गया कि मित्र हो तो तुम्हारे जैसा। पर मन में आया कि हम 100 भाई मिट गए, उसको मिटाने में वो न मिट सका, उस अमिट व्यक्ति को मिटाने वाला ये भला, इसमें कोई न कोई चाल लग रहा है। पांडव अगर मर गए तो माहौल इतना शांत कैसे है। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा जरा इधर मस्तकों को लाइए ना। मस्तकों को देखा तो एक एक करके तो सब एक साइज का छोटा छोटा। कहा ये भीमसेन का मस्तक नहीं, भीम का तो मस्तक भी बहुत बड़ा था, ये तो छोटा छोटा मस्तक है। एक कहा अश्वत्थामा ध्यान से देखो पांडव, देखा तो पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र है।
अब तो दुर्योधन रोने लगा और भी ज्यादा बेचैन। अरे मित्र तुम हो, तुम तो धोखेबाज हो, भला इन छोटे छोटे शिशु से, इन बच्चों से, इन नवजात शिशु से मेरी क्या दुश्मनी? अरे ये तो हमारे कुल परंपरा के अंतिम एक प्रकाश था, इसको भी तुमने बुझा दिया। इससे भला क्या बैर था? ये पानी देने वाला भी तुमने नहीं छोड़ा। रोते भी चलते हुए प्राणांत हो गया। दुर्योधन की भी शरीर छूट गई। अब अश्वत्थामा ने सोचा यदि अगर जिंदा है पांडव तो मुझे छोड़ेगा नहीं, सो भागना शुरू किया। अब रात्रि में जब सब कुछ बीता तो जब इस बात का जब पता चला हमारे पांचों पुत्र मारे गए, द्रौपदी के कान में जैसी खबर पहुंची कि द्रौपदी सब कुछ छोड़ते हुए दौड़ती हुई आती है शिविर के तरफ, और द्रौपदी को जब घटना का पता चला अत्यंत चित्कार करने लगी, छाती पीट पीट कर महाराज विलाप करने लगी कि माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशाम्य घोरम परिताप्यमाना तद्दारुदद्वाष्पकलाकुलाक्षीतां शान्त्यवन्नाः किरीटमाले। द्रौपदी के इस व्यथा को देखकर अर्जुन गांडीव उठा करके और क्रोधित होकर के तुरंत प्रतिज्ञा कर डाले कि हे पांचाली, मारने वाला तुम्हारे पुत्रों का हत्यारे को मैं नहीं छोड़ूंगा। जिसने भी सोते हुए तुम्हारे छोटे छोटे पुत्रों को मारा है उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। जिस दुष्ट ने ये दुष्कर्म किया, भीम ने कहा हाँ भैया मैं भी अपने गदा को संभाल, कहा मैं भी नहीं छोड़ूंगा। सबने प्रतिज्ञा किया कि मैं नहीं छोड़ूंगा। अंत में भगवान बोले अर्जुन तुम क्या सोच रहे हो? कहा महाराज कुछ नहीं, चलिए ना देखता हूँ किसने हत्या किया है मेरे पांचों पुत्रों को। भगवान फिर से सारथी बने, अर्जुन को बैठाए, अर्जुन बैठे, गांडी उठाए और चल पड़े। चलते चलते देखा कि ये तो गुरुपुत्र अश्वत्थामा है जो दौड़ा भागी कर रहा है। जब अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन अब छोड़ेगा नहीं मुझे, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और महाराज ब्रह्मास्त्र का ज्वाला क्या बताएं, पृथ्वी को चलाने लगी। भगवान ने कहा अर्जुन तुम क्या देख रहे हो, तुम्हें भी तो आता चलाने, ब्रह्मास्त्र छोड़ो ना। अर्जुन ने भी छोड़ा। दो ब्रह्मास्त्र टकराया। जब ब्रह्मास्त्र मतलब आज का जो परमाणु बम है उससे कई गुना ज्यादा एक ब्रह्मास्त्र का ताकत। परमाणु जानते हैं ना, जैसे जापान में हिरोशिमा पर अमेरिका ने अटैक किया था कुछ वर्षों पहले। उस परमाणु के प्रभाव से आज भी जापान में उस क्षेत्र में हिरोशिमा में जो बच्चा जन्म लेता है वो कहीं ना कहीं से अपंग ही जन्म ले लेता है, उसका आज भी प्रभाव है। परमाणु 5 चीज से बनता है। उसमें लाइट होती है, एक बेस होता है, साउंड होता है, पॉइजन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। इन सारी चीजों से एक परमाणु बनता है और वो परमाणु का एक अंश ही हमारे जीवन के लिए बड़ा घातक होता है। और वो ब्रह्मास्त्र जब चलाया तो महाराज ब्रह्मास्त्र के चलने लगी पृथ्वी। तब अर्जुन ने समेटा और बंदी बनाया। बंदी बना करके रथ के पीछे घसीटता हुआ रस्सी में लेकर के आए, घसीटते हुए आए, द्रौपदी के सामने रखा, कहा हे पांचाली यही है तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा, यही है तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा। सोते हुए को मारा है ना। धर्मवेत्ता पुरुष स्त्री को, बालक को, पागल को, मतवाले को, सोते हुए शत्रु को कभी नहीं मारते। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुहन्तिम धर्मवित्। सोते हुए को कभी मारना नहीं चाहिए, स्त्री पर कभी हाथ न उठाना चाहिए। मतवाले को, मानसिक संतुलन जिसका खराब हो गया उसको नहीं मारना चाहिए, और सोते हुए को भी नहीं मारना चाहिए। अर्जुन इस अश्वत्थामा को ले आकर के रस्सी को खोला, कहा कि लो द्रौपदी अब आप बताओ इसका क्या करूं, मैं अब इसको छोड़ूंगा नहीं। द्रौपदी ने
इस बंदी को खोलने लगी। अश्वत्थामा को जो बांध कर रखे थे अर्जुन ने, उसको खोलने लगी। सब देखते रह गए, अरे राम राम, इसको क्यों खोल रही हो द्रौपदी? इसको वध के योग्य है ये। इसने तुम्हारे एक नहीं दो पांच पुत्रों को, सोते हुए पुत्रों को मारा है, और हे पांचाली इसको तुम छोड़ रही हो क्यों? तब द्रौपदी ने कहा, हे अर्जुन, मुच्यता मेषम ब्राह्मणा नितराम गुरु। अरे ये आपके गुरु के पुत्र हैं। हे पांडव, द्रौपदी कह रही है कि आपके गुरु जी के पुत्र है, और गुरु पुत्र गुरु के समान होता है। ब्राह्मण है, इसको मारने से बड़ा अपराध लगेगा। द्रौपदी कहती है, सुनो ना बेचारी, इसके पिताजी उस युद्ध में मारे गए, अगर तुम इसको भी मार दोगी, इनकी माता किसके सहारे रहेगी? मेरे पास कुछ नहीं, 5 पति का अवलंबन तो प्राप्त है, इसलिए तुम छोड़ो इसको। तब इसको छोड़ दिया गया, लेकिन कहा गया कि ऐसे कैसे छोड़ दे, कुछ न कुछ तो निशानी दे ताकि आगे से गलती ना करे। तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्म शास्त्र कहता है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारणा, कि ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आतंकवादी आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये ब्राह्मण भी है और आतंकवादी भी है, दोनों है। ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए, ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा तो समूल वंश का ही विनाश हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। उसका अपमान कर दो वही उसकी मृत्यु है। सम्मानित व्यक्ति का अपमान ही उसकी मृत्यु होती है। तो इसका अपमान कैसे? इसके खोपड़ी में एक मणि था, मणि खींच करके और उसे बाहर किया और कहा जाओ। अब तो ये ब्राह्मण पुत्र था, जैसे सर्प को कोई रस्सी, सर्प को कोई डंडा मार दे तो वो बदला लेने के लिए ढूंढता रहता है अपने शत्रु को। सो अब ढूंढते ढूंढते ये देखा कि अब क्या करूं, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। पांडवों ने मेरी ये दुर्गति की, मैं अब नहीं छोड़ूंगा। इधर भगवान कृष्ण अब अपने धाम को जाने के लिए कुंती से कहा, हे कुंती बुआ, अब मैं चाहता हूं कि अब मैं जाऊं द्वारिका। द्वारिकावासी इंतजार कर रहे होंगे। तब किसी ने रोका नहीं भगवान को। तब भगवान एक सुंदर रथ पर, एक पैर नीचे रखे, एक पैर रथ पर, हाथ में धर्म ध्वजा धारण किए हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान सबको आशीर्वाद मुद्रा में खड़े होकर आशीर्वाद दे रहे हैं पांडवों को। तब तक महाराज अचानक से रोती हुई एक अबला स्त्री की आवाज आती है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम कहते कहते वो स्त्री अबला भगवान के चरणों में लिपट करके रोने लगी। जब उस देवी को गिरते देखा भगवान सावधान हो गए, देखने वाले हैरान हो गए। पर भगवान ने ध्यान से देखा तो अरे ये तो पांडवों के कुलवधु है, पांडवों की कुलवधु है उत्तरा। इसके पति को छल से करने मारा अभिमन्यु को चक्रव्यूह में। ये सती न हो सकी क्योंकि ये उस समय गर्भवती होने के नाते सती न हो पाई, पर इसके ऊपर अत्याचार किया है। अंतिम वंश है इसके पेट में, अगर इसका रक्षा न हुआ तो महाराज गड़बड़ हो जाएगी। भगवान तुरंत अंगूठा स्वरूप धारण करके उस देवी के पेट में गए और रक्षा किए। भगवान रक्षा किए, बाहर आए। वही बालक आगे चल करके जब जन्म लिया उसी का नाम पड़ा परीक्षित। वो परीक्षित हुए। इधर भगवान जाने के लिए तैयार हुए। भगवान सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं। नमस्ते पुरुषमताम जमीश्वरम प्रकृते परम। 26 श्लोकों में कुंती मैया ने आज भतीजे को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वसुदेव जी कुंती के भाई हैं और वसुदेव के पुत्र हैं कृष्ण। आज अपने भतीजे को प्रणाम कर रही हैं और भगवान से प्रार्थना कर रही है।
तो महाराज रोने लगे। कुंती मैया अरे मोबाइल रोने लगे, बहुत इतने रोने लगे। कुंती मैया ने कहा कि हे कृष्ण, तुम अगर जाना चाहते हो तो मुझे भी ले चलो, अगर जाना चाहते हो तो मुझे भी ले चलो, अगर जाना चाहते हो तो मुझे भी ले चलो। कहा बुआ आप क्यों जाएंगे, आपके तो पुत्र भी है ना, आप उनके संग रहिए। कहा हे कृष्ण, मुझे पता है कि तुम दुख के समय में रहते हो, मेरे पुत्रों को भला कौन बचा सकता था, क्या क्या षड्यंत्र न किया गया था, एक से एक षड्यंत्र किया गया मारने के लिए, पर मेरे पुत्र आज जीवित है, उस सब के पीछे हे कृष्ण आपका हाथ है। इतना ही नहीं, मेरे पुत्रों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया, पर वहां तुम न होते तो मेरे पुत्र तो आज कैसे होते। महाभारत में पितामह भीष्म जैसे बलशाली योद्धा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे, इनसे भला मेरे पुत्रों को कौन रक्षा करता। ये सब तुम रक्षा करने वाले हो हे कृष्ण, तुम हो रक्षा करने वाले। महाराज क्या बताएं, इतना रोने लगे। कुंती ने कहा कि अगर कृष्ण तुम जाना चाहते हो तो मुझे भी ले चलो। कृष्ण ने कहा नहीं बुआ, अरे मेरी महिमा मंडल कर रही हो, ये तो तुम्हारे पुत्रों का करामात है, तुम्हारे पुत्र ही इतने बलशाली हैं कि किसी को क्या जरूरत है तुम्हारे उसके सामने। अर्जुन के गांडीव के सामने भला कोई टिक पाएगा। अर्जुन के गांडीव और भीम का गदा, युधिष्ठिर का नीति, ये सब कुछ मिलजुल करके तुम्हारे पुत्रों को विजयश्री प्राप्त कर, मेरा कुछ नहीं इसमें। कुंती ने कहा सब तो करने कराने वाले तुम ही हो, बचता क्या। और हे कृष्ण, जब जब दुख आया, तकलीफ आए, तब तुम मेरे साथ रहे, मेरे पुत्रों के संग रहे, और जब सुख आया तो तुम जा रहे हो। तो अगर दुख में तुम साथ रहते हो और सुख आते चले जाते हो तो मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या दोगी। तो कहा मांगिए ना बुआ। तब मांगती है कि विपदः शन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। अगर विपत्ति में ही तुम साथ रहते हो, विपत्ति काल में हमारे पास रहते हो, सुख समृद्ध आते हमें छोड़कर चले जाते हो, तो मैं वरदान मांगना चाहती हूँ कि जीवन भर इस कुंती के जीवन में संकटों के बादल छाए रहे, कभी विपत्ति का अंत ही ना हो। दुख रहेगा तो तुम रहोगे, इसलिए मुझे दुख चाहिए। कुंती बुआ ने कहा दुख, भगवान ने कहा कि हे बुआ जी, आपको दुख कहाँ समय दे दूं, मेरे पास तो सुख है। भगवान के पास सुख आलयम है और संसार दुख आलयम शाश्वत है। संसार दुख का ही दलदल है, जितने फंसेंगे, जितने इसमें निकलना चाहेंगे उतने फंसते चले जाएंगे। भगवान ने कहा मेरे पास दुख नहीं बुआ, तो मैं कहां से दे दूं। अब इधर आए, किसी तरह मना करके युधिष्ठिर जी को देखा उदास। युधिष्ठिर को जब उदास देखा ना, तो भगवान ने कहा बड़े भैया क्या हुआ है, आप इतने उदास हैं आज, क्या बात है। कहा हे कृष्ण, आज ये सब कुछ कुछ भी मुझे रास नहीं आ रहा है, सब काटने दौड़ रहा है। अपने परिजनों को मार करके आज इस गद्दी पर बैठा हूं। राज गद्दी पर बैठने से पहले मैंने अपने सभी मित्रों को, रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, पूर्वजों को मैंने मारा, गुरुओं को मारा, सबको मार करके आज इस गद्दी पर बैठा हूं। मेरा मन संतुष्ट नहीं है। न जाने कितने माताओं के सुहाग को हमने खत्म कर दिया, मार करके उनके सब कुछ खराब खत्म हो गया।
और आज प्रजा है नहीं तो राजा राज्य गद्दी पर सिंहासन पर बैठ करके क्या करेगा? प्रजा ही नहीं है तो। भगवान ने कहा बड़े भैया आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है, जो लिखा है वही होगा। और धर्म और अधर्म के युद्ध में तो अधर्म को हारना ही पड़ेगा। चाहे जो अधर्म का जो सहारा लेगा उसको तो मिटना है, धर्म का सहारा है तो साथ है। तो अधर्मियों का नाश हुआ है, इसमें कोई पछताने की प्रायश्चित करने की कोई मतलब ऐसा नहीं है। अर्जुन को भी समझा रहे हैं भगवान, पर अर्जुन भी न समझने के लिए तैयार है। अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है, कर्म योग का, फिर भी मोह नाश हुआ। अर्जुन ने कहा नहीं कन्हैया, मेरा मन संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। भगवान ने सोचा यही कोई बात प्रवचन जब सफेद दाढ़ी वाले बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगी, इसलिए चलो लिए पांडवों को कहा चलो पितामह भीष्म के पास, जो सरसैया पर सो रहे हैं। अर्जुन के संग युधिष्ठिर गए, पांडव गए, द्रौपदी भी गई, कुंती भी गई, सब लोग गए। भगवान जाकर के आगे पितामह के खड़े हो गए। भगवान ने कहा पितामह आप ठीक तो हैं? तब तक अर्जुन पर दृष्टि गई पितामह की। पितामह ने कहा अर्जुन इन्हें जानते हो आप? कहा इन्हें कौन नहीं जानता है। भीष्म जी ने कहा कौन है? अर्जुन बताए हमारे मामा वासुदेव जी के पुत्र, वसुदेव जी के पुत्र कृष्ण वासुदेव हैं। पितामह भीष्म हंसने लगे, अरे वाह अर्जुन, अभी तो तुम मामा का लड़का बताते हो, कभी सचिव बनाकर मंत्री बनाकर परामर्श लेते हो, कभी कभी रथ का रस्सी दे देते हो, हाथ में सारथी बना लेते हो, कभी गुरु बनाकर गीता का ज्ञान ले लेते हो। यमन्यसे मातुलेयं प्रियमित्रं सुहृदमं अकरहो सचिवं दूतं सौहार्द सारथिं। धन्य है प्रभु, आपके प्रेमी जो बनाते हैं वो बन जाते हैं आप, क्या नहीं। अब पितामह भीष्म कहते हैं प्रभु अब एक अंतिम इच्छा मुझ दास की भी पूरी कर दो ना। हे प्रभु, इस बाणों की सैया पर मैं लेटा हूं और मैं चाहता हूं थोड़ा प्रतीक्षा करो आप मेरी, आपसे प्रतीक्षा करवाना चाहता हूं। मरना कोई अपनी इच्छा से नहीं चाहता, यदि अपना इच्छा से ही मृत्यु होती तो शायद कोई नहीं मरना चाहता, परंतु पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है। वो चाहते तो अभी जिंदा रहते, मरते नहीं, पर फिर भी जीसस का नाम सुना आपने? जीसस का नाम नहीं सुना है? जिसको ईसा मसीह कहते हैं, वो जीसस जो था उसको आतंकों ने हाथ पैर में सीने में कील ठोक दिया, कांटी ठोक करके खड़ा कर दिया। 4 दिन में मामला साफ। और यहाँ पितामह भीष्म 6 महीने तक, वर्षों तक अनगिनत लाखों बाणों के सैया पर, हजारों बाणों के सैया पर सोए रहे, पर हम लोग भगवान नहीं माने। तो 4 दिन में जो मर गया उसको भगवान मान ले। भाई यहाँ तो पितामह भीष्म के कोई गद्दा तकिया रजाई पर थोड़ी सोए हैं, तीर है, बाण है, एक एक बाण वेध रहा है, सोए हैं। पितामह ने कहा कन्हैया तुम सामने खड़े रहो, मैं चाहता हूं कि उत्तरायण का प्रतीक्षा करूं। उत्तरायण में मरने वाला मृत्यु होता है जिसका, वो भगवान के परम धाम को अवश्य जाता है यदि उसने जीवन में पुण्य किया है तो। कहा उत्तरायण दक्षिणायन कब होता है? कहा उत्तरायण जब मकर राशि में सूर्य प्रविष्ट होते हैं, मकर संक्रांति से लेकर के 6 महीने पर्यंत उत्तरायण के उस मध्य में जिसकी मृत्यु होती है उसको परम धाम की प्राप्ति होती है। तो महाराज अब क्या बताएं? अब तो सामने भगवान कृष्ण मोर
पंख धारण किए हुए खड़े हैं। यहाँ पितामह भीष्म अपनी नजर से दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करते आंख झपकना नहीं चाहता है। और जानते हैं, पितामह ने कहा, कृष्ण एक बात मुझे बहुत रास याद आ रही है कि आप अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हो। अपनी प्रतिज्ञा को आप तोड़ देते हो। भक्तों की प्रतिज्ञा के रखने के लिए, रक्षा करने के लिए आप अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दी। कहा, पितामह हमने कैसे? अरे याद करो ना कन्हैया, कि जब आपने कहा था, हे कृष्ण, आपने कौरवों के मध्य आपने जब कहा था कि मैं 18 दिन के युद्ध में, महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पितामह कहते हैं, प्रभु जब आपने प्रतिज्ञा किया तो मैंने भी प्रतिज्ञा किया। भीष्म कहते हैं, मैंने प्रतिज्ञा किया कि मैं आपके हाथ में अस्त्र न उठवा दूं तो मैं संतनु सुत न कहाऊं, मैं अपने माँ गंगा का पुत्र न कहाऊं, अपने पिता का पुत्र न कहाऊं। और मैंने जब प्रतिज्ञा किया कि आपसे अस्त्र उठवा कर रहूंगा, आपने कहा मैं उठाऊंगा नहीं। आपकी प्रतिज्ञा क्या है? पितामह ने कहा, हे कृष्ण, आपकी प्रतिज्ञा है कि आप तो नहीं उठाएंगे अस्त्र शस्त्र, पर हमने प्रतिज्ञा किया कि मैं आपसे उठवा कर ही हार मानूंगा। अर्जुन के ऊपर जब बाणों का जब बरसात करने लगे पितामह, तो भगवान से नहीं रहा गया। भगवान ने क्या किया? अर्जुन के रथ के पहिया को उठाए सुदर्शन चक्र के समान ही चला दिए पितामह पर। पितामह देखकर हंसने लगे, हे कन्हैया, आपने प्रतिज्ञा तोड़ दिया। आपने कहा था अस्त्र उठाएंगे नहीं और अभी आपने उठा लिया। भगवान देखिए, पितामह के प्रतिज्ञा को रक्षा करने के लिए भगवान अपना प्रतिज्ञा को तोड़ दिया कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त के मान न टलते देखा। भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं भक्तों की प्रतिज्ञा को रक्षा करने के लिए। और एक बात याद आता है, हे कृष्ण, तुमने कैसे द्रौपदी के लाज का रक्षा किया। हे कृष्ण, तुमने उस द्रौपदी को बचाया ना। उस द्रौपदी को कौन बचा सकता था? बोले क्या हुआ? पांडव जुआ खेलने लगे, जुआ में हार गए, अपनी पत्नी को भी। पर उसकी लाज को रक्षा करने वाले हे कृष्ण आप ही तो हो, वरना द्रौपदी की लाज को रक्षा कौन करता? इसलिए हे प्रभु, हम चाहते हैं आप मेरे अंतिम अवस्था तक साथ रहो, दर्शन दो। कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। मुरली बजाओ ना कन्हैया, आपकी मुरली के ताने मेरे कान को सुनने के लिए ललायित है। हम चाहते हैं एक बार मुरली बजाओ ना। वो कैसे ऐसे अपने गमछा से एक पट पीतांबर से कमर में बांधे, उसमें बांसुरी रखे हो, तो जरा निकाल करके बजाओ ना। कन्हैया बजाने लगे, पितामह मंद मंद मुस्कुराने लगे और मंद मंद मुस्कुराने लगे। मुस्कुराते मुस्कुराते उत्तरायण की बेला आई और इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती शाश्वत पुंगवे विभुनि। अपने मति को भगवान के चरणों में गतिरत किया और पितामह भीष्म अपने प्राण शक्ति को, भगवान अपने आत्मा को भगवान के चरणों में लगा करके और भगवान के धाम को चले गए। बोले पितामह भीष्म की। भीष्म पितामह का शरीर शांत हो गया।
भगवान दर्शन देते रहे। भीष्म पितामह कोई सामान्य नहीं थे, गंगा के पुत्र थे, पर भगवान के सामने मृत्यु का वरदान, मृत्यु इच्छा मृत्यु की वरदान प्राप्त करने वाले भी मर गए, क्योंकि भगवान सब कब मिले ना मिले। इसलिए उसके बाद भगवान ने कहा अब मुझे छोड़ दो, अब मुझे द्वारिका जाने दो। भगवान अब द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए, पांडवों ने नहीं रोका अब, क्योंकि जरूरी है। अर्जुन के साथ भगवान चले गए द्वारिका, पर 7 महीने बीत गए, अर्जुन अब तक लौट के ना आ पाए। पांडव ये चारों भाई प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब तक अर्जुन क्यों नहीं लौट के आए, क्या हो गया। तब तक अचानक अर्जुन को देखा कि अर्जुन के मुख पर उदासीनता है, रोता हुआ अर्जुन आ रहा है। युधिष्ठिर जी ने पूछा अर्जुन क्या हो गया, किसी के भूखे छोड़ करके भोजन तो नहीं किया, क्यों कांतिहीन है, बताओ ना। कहीं वृद्ध और बालक की उपस्थिति में उन्हें खिलाए बिना चुपचाप तो सामने नहीं खाया। अरे किसी अगम्य स्त्री से गमन तो नहीं हुआ, शरणागत की रक्षा करने में असमर्थ तो नहीं हो गए। अर्जुन किसी विप्र पर विप्र वध का पाप तो नहीं लग गया। अर्जुन क्या हुआ। अर्जुन कहते वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा ये न में प्रेतम तेजो देव विस्मापयोहित। हे प्रभु, हे भैया, कन्हैया तो द्वारिका चले गए, पर कन्हैया के जाते मुझे भीलों से हारना पड़ा। वही अर्जुन वही बाण, समय समय की बात है, किसी समय का दिन बड़ा किसी समय की रात है। देखिए समय समय की बात होती है। आज आप जवान हैं, आपको बात बात पे क्रोध आता है, गुस्सा आती है, मन करता है क्या करूं ना करूं, पर एक अवस्था आएगी कुछ नहीं कर पाओगे। हाथ है, हाथी से हाथ है पर भोजन भी ना हो पाएगा, पैर है चलने में असमर्थ हो जाओगे, शरीर की दुर्गति हो जाएगी। एक दिन बनकर आज हैं ऐसा कल भी रहेंगे, इसका कोई वो नहीं है। बदलता हुआ प्रकृति है, बदलती हुई शरीर, सब कुछ बदलेगा। आज जिस अर्जुन के गांडीव से आसमान वायु पृथ्वी सब में कोलाहल मचता था, महाराज पृथ्वी कांपने लगती थी एक टंकार से, आज वो गांडीव भी शक्तिहीन हो गया है, क्योंकि भगवान नहीं है। इसी प्रकार से घर में पैसा कितने भी कमाने वाले क्यों ना हो, घर में खूब पैसा कमाइए, सब कुछ है, पर माता पिता का सेवा नहीं किया, घर में परिवार में शांति नहीं है, एक दूसरे में बनता नहीं है, तो सब कुछ है पर शांति नहीं है, तो सब बेकार है। इसलिए पैसा थोड़ा कम कमाइए, लेकिन इंसानियत की जिंदगी जीना चाहिए। इंसानियत की जिंदगी जीने वाला व्यक्ति ही महान हुआ करता है। हमने तो यहां तक देखा, हिमाचल प्रदेश में सोलन है, वहां सोलन में भागवत करने गए थे। वहां के राज्यपाल सुनने आए थे कथा, पर राज्यपाल के साथ गवर्नर के साथ जो उनका पीए था उनसे हमारा थोड़ा बन गया बात विचार। उन्होंने कहा महाराज क्या बताएं, ये तो गवर्नर है राज्य के, पर इनकी माता को देखिए, माता पिता को घर पे कोई पूछने वाला नहीं मिलता है, एक नौकर है वो किसी तरह से सेवा करे। तो सब कुछ हमारे पर पद है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, पैसा है, पर माता पिता की आंखों में आंसू आ गया तो सब बेकार है। और कहते हैं इस प्रकार से यदुवंश का संहार हो जाता है, यदुवंशियों का समूल संहार हो गया, खत्म। कहते अंत में पांडव भी चले गए, पहाड़ों में पिघल करके अपनी सत्ता को भी समाहित कर लिए। महाराज परीक्षित ने अपनी सत्ता को संभाला। अब महाराज परीक्षित बड़े हुए, उनके पूर्वज तो चले गए,
तो अब इन्होंने एक बार विचार आया परीक्षित जी महाराज के मन में कि चलते हैं अपने बड़े बुजुर्ग अनुभवी मंत्री के साथ और भ्रमण करते हैं, देखते हैं राज्य में सभी सुखी संपन्न है कि नहीं। अब देखिए चाय आ गया, अब सब चाय पर ध्यान देने लगे। देखिए चाय वो की व्यवस्था जो है ये पहले या बाद में करिए, कल से। हमारे विचार से चाय तो जिंदगी में पीना है, और बढ़िया चाय अभी पिएंगे ठीक है, लेकिन अच्छी चाय और अच्छी राय बहुत कम मिलती है। तो अभी चाय पिएंगे तो फिर हमारा है ना कथा सुनने का समय, इसमें अब किसी के ऊपर ही गिर गया तो कहेगा महाराज ऐसा भागवत सुनाए कि देह में जरा लिए, हाथ ही जर गया, मुंह जर गया। तो ये सब नहीं करिए, है ना। और चाय तो जिंदगी भर पीनी है। अभी चाय की चाह नहीं, कथा की चाह रखिए। बोलो राधे राधे। परीक्षित जी महाराज निकले चारों तरफ। आज परीक्षित जी जब निकले, जब अपने राज्य में परिभ्रमण करने, देखने की सब सुखी तो है, निरीक्षण करने, तो देखा कि एक बैल है और एक गाय। बैल के 3 पैर टूटे हुए हैं। गौ माता पर एक काला कलूटा आदमी है, वो अत्याचार कर रहा है, तलवार से मार रहा है। नजदीक जाते हैं, पूछते हैं बैल से, पता कौन है ये बैल? कहा बैल कोई और नहीं, स्वयं धर्म के अवतार है। बैल कौन है? धर्म के अवतार। और धर्म के 4 चरण होते हैं। बैल के 4 पैर है, वो 4 चरण कौन से होते हैं? सत्य दया, सत्य दया, शौच और दान। तो इस कलयुग में सत्य नहीं है, न दया है, न शौच है, यानी न पवित्रता है, बस एक है दान। ये न के न प्रकारेण दान किए, दान करने से मुक्ति मिलेगी यही कलयुग में, क्योंकि साफ सफाई है नहीं। पूजा पाठ के लिए जाएंगे सामग्री खरीदने दुकान पर, तो वो दुकानदार भी बिना नहाए धोआए कैसे क्या देगा। जो चीज लाएंगे सब, मतलब एक एक वस्तु में पवित्रता। दया नहीं किसी के पास, सब निर्दयता है, सब निर्दयी है। अपने भाई को नहीं छोड़ता इंसान, और तो छोड़िए निर्दयी है। दया नहीं है, तो दया नहीं है, शौच नहीं है। और महाराज इस कलयुग में केवल दान है जिससे इंसान दान करके मुक्त हो सकता है। 3 पैर टूटे थे, सत्य, दया और शौच के। एक पैर बाकी था जो दान का था, समझ गए। और ये गाय स्वयं धरनी वसुंधरा पृथ्वी है, दोनों आज रो रहे हैं क्योंकि पृथ्वी पर एक पाप आ गया। कौन? कलयुग आ गया है। सत्युग, द्वापर का अंत होता दिखाई दे रहा है। एक बात तो मानते हैं ना, सतयुग में देवता देवलोक में रहते थे, असुर असुर लोक में रहते थे। युग बदला, त्रेता आ गई। त्रेता में देवता और दानव एक ही धरती पर, एक ही लोक में रहने लगे। राम जी रावण, राम रावण दोनों इसी मृत्यु भूमि पर। युग बदला, द्वापर आया। द्वापर में दानव और मानव, दानव और देवता एक ही घर में रहने लगे। पांडव और कौरव एक ही घर में, एक ही परिवार में। लेकिन जब कलयुग आया ना, तो एक ही शरीर में रहने लगा। इसी में हमारे शरीर में दानव है और मानव, मानवीयता। अभी कथा सुन रहे हैं, मानवीयता है। अभी यहां से निकलेंगे, तू मैं हुआ, दानवीय व्यवहार करने लग जाते हैं 2 मिनट में। गुस्सा, क्रोध आया, क्रोध पर नियंत्रण ना पा पाए, किसी को कुछ कर दिए, कह दिए। तो ये सारी चीजें हैं। बस परीक्षित जी ने कहा उस कालू कलूटे इंसान से, क्यों भैया तुम कौन हो? कहा महाराज मैं हूं कलयुग। कहा तुम्हारी ये हिम्मत जो हमारे राज्य में तुम आ गए, परीक्षित को रहते हैं। कहा महाराज आपका राज्य कहाँ नहीं है, चारों दिशा तो आपका ही राज्य है। कहा फिर भी तुम्हें हमारे रहते, परीक्षित के रहते तुम्हारा आगमन होना अभी संभव नहीं है, जाओ। कहा महाराज मैं तो युग हूँ,
मुझे तो काल हूं, समय हूं, मुझे तो नहीं कोई रोक सकता। बोला मैं रोकूंगा। कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाथ में गदा उठा लिए, तलवार उठा लिए, कलयुग शरण में आ गया। प्रभु छोड़ दीजिए कृपा करके। कलयुग से पूछा, महाराज रक्षा करें। कलयुग ने पूछा, महाराज मुझे बचा लो ना। अच्छा कलयुग तुम्हारे में कोई गुण अच्छा है ना महाराज, लेकिन मुझे कोई आश्रय तो देंगे ना रहने के लिए। परीक्षित जी ने कहा हाँ हाँ आश्रय दूंगा। कहाँ रहना चाहते? बोले महाराज जहां आप कहेंगे। तो आप को मैं 4 स्थान बताता हूं। परीक्षित जी ने 4 स्थान दिया कलयुग को रहने के लिए। द्यूतम पानम स्त्रियम सुना यता यत्रा धर्म चतुर्धि। कहा द्यूतम पानम, जहां शराब पीना, शराब पान होता हो, जहां परिस्त्री गमन होता हो, लंपट पुरुष रहते हो, जहां जीव जंतुओं पर हत्या होता हो, जीव हत्या होता हो, और जहां गाली गलौज होता हो, माता पिता पर कष्ट दिया जाता हो, जहां पर झूठ बोला जाता हो, उस जगह पर जाकर के तुम रहो। कहा महाराज इस 4 कमरे में काम नहीं, एक कोई कमरा दो ना अच्छा। बोला तुम्हें कोई अच्छा गुण है? बोला हाँ एक गुण अच्छा है। कलयुग ने कहा कि हे परीक्षित जी मेरे में एक गुण अच्छा है। बोले कौन सा? तो कलयुग ने कहा कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। का अन्य युगों में जो तपस्या करने से फल प्राप्त होता था, वो कलयुग में केवल भगवान नाम ही, केवल आवाज थोड़ा बढ़ाइए माइक का, केवल भगवान नाम का स्मरण करके ही मनुष्य इस जन्म से भव सागर से पार हो सकता है। बढ़िया गुण है तुम में। तो महाराज बढ़िया है तो एक बढ़िया सा कमरा दीजिए ना रहने के लिए। तब परीक्षित जी उसके प्रति उदार हो गए और एक कमरा ऐसा दे दिए, कहे जाओ कि पुनश्च याचमानाय जातु रूपमदा प्रभु। जाओ स्वर्ण में वास देता हूं, सोने में तुम्हारा वास हो गया। भूल गए थे परीक्षित जी की हमारे सिर पर सोने का मुकुट है, उसमें कलयुग प्रविष्ट हो गया। पर कहते हैं सोने में कलयुग, पर गीता में तो लिखा है धातु नाम कांचनाश्मि। धातुओं में भगवान कहते मैं कंचन हूं, सोना हूं। कि धातु नामाश्मि कांचनम, सोने में तो मेरा निवास है, फिर यहाँ कलयुग कैसे निवास होता है? वो कौन सा सोना है? भागवतकार कहते हैं कि जो सोना चोरी किया गया हो, बेईमानी से हरण किया गया हो, उस सोने में कलयुग का ही निवास होता है। पर जो सोना मेहनत की कमाई की हो, ईमानदारी का हो, उसमें भगवान लक्ष्मी नारायण का ही स्वरूप होता है, विग्रह होता है, वो कल्याणकारी होता है। पर भूल गए थे कि जरासंध से लाया होगा। पांडवों ने तो बिना मेहनत के जरासंध को मार करके भीमसेन उस मुकुट को लाए थे, और वही मुकुट आज परीक्षित जी अपने मस्तक पर धारण किए हैं। और निकले जब आगे तो इनको कलयुग के प्रभाव से प्यास लग गई, इतनी तेज की चिल्लाने लगे कोई बचाओ, मुझे पानी पिलाओ, मुझे प्यास लगी है जोर से। चारों तरफ देखा कुछ न मिला, तब एक देखा, एक राजा का, एक ऋषि का कुटिया है, और ऋषि का कुटिया है, वहां कहीं पानी मिलेगा। तो ऋषि के कुटिया में जाकर के बाहर से कहा राजा परीक्षित ने, हे महात्मान, हे मुनि, हे संत, हे महात्मन, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो, मुझे जल पिलाओ। कई बार जब राजन ने कहा तो महात्मा ध्यान में थे, उनका समाधि न खुल पाया। पर परीक्षित जी के मन में एक अलग आशंकाएं आ गई। क्या? परीक्षित जी ने कहा अब समझ में आता है कि बाबा नहीं ढोंगी है, ये पाखंडी है। अगर सचमुच ये महात्मा होता तो आज राजा के आज्ञा का अनादर न करता, आए हुए आगंतुक का सम्मान करता, और पानी तो भला शत्रु को भी दी जाती। ये बाबा ये नहीं, ये पाखंडी है, जरूर इसको वध लायक है, इसको अपमान करना योग्य है।
गए परीक्षित चारों तरफ देखा, क्या करूं, संत को मारूं तो क्या करूं। तो एक मरा हुआ सर्प को देखा, तो एक धनुष के कोटी से पकड़ के मरे हुए सर्प को, सांप को समीक ऋषि के गले में परीक्षित ने डाल दिया। और महात्मा तो असली थे, नकली होते तो क्रोधित हो जाते, असली थे इसलिए तो शांत है, गंभीर है। देखिए राम कथा में और भागवत में दोनों में एक बड़ी अभूतपूर्व घटना है कि राम कथा में एक नकली संत को राजा प्रताप भानु ने असली समझ करके अपना समूल नाश कर लिया, और भागवत जी में एक असली महात्मा को परीक्षित ने नकली समझ करके अपना खत्म कर लिया। अब राजा वहां से निकले, गए अपने हस्तिनापुर, उस मुकुट को उतारा, मुकुट को उतारते ही महाराज प्रभाव खत्म, करंट गया। तो मन में विचार है कि अरे राम राम, मेरे से तो बड़ा भारी अपराध हो गया है, ये इसके लिए तो कोई प्रायश्चित भी ना, मुझे आकर के अगर वो ऋषि मुझे अगर मृत्यु दंड दे तो मैं मुझे स्वीकार करता हूँ, सहर्ष स्वीकार करूंगा, क्योंकि मैं पांडवों की कीर्ति को, कौमुदी को मैं धूमिल किया हूँ। मेरे पूर्वजों ने जो सदा संतों के चरण रज को मस्तिष्क पर धारण किया, आज मैं परीक्षित संतों का अपमान करके उनके किए हुए सत्कर्मों पर मैंने पानी फेर दिया। अभी तक परीक्षित को नहीं लगा, क्योंकि सोना था जब वो कलयुग था उसमें, तो कहते ना कि विनाश काल विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। बार बार भगवान कहते दुर्योधन से कि हे दुर्योधन, तुम पांचों भाइयों को 5 गांव तो दे दो, पर कहता नहीं, बिना सुई के नोक के बराबर भी बिना युद्ध के मैं नहीं दे सकता हूं केशव। दिनकर जी ने कविता में लिखते हैं कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। तो जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। परीक्षित जी को ये पता नहीं था, पर अब इन्हें पश्चाताप हो रही है। उधर एक बालक ने देखा समीक ऋषि के गले में सर्प डालते हुए परीक्षित को, तो जाकर के दौड़ के बताया, समीक ऋषि के पुत्र हैं जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि, जो सिंघनी से जन्म है जिसका, श्रृंगी ऋषि को जाकर के बताया। श्रृंगी ऋषि स्नान करके उस समय नर्मदा नदी में और जल दे रहे थे सूर्य भगवान को, और जाकर के रोने लगा, कहा कि हे श्रृंगी ऋषि, हे ऋषि कुमार, आपके पिता का अपमान किया है। कहा किसने किया? कहा वही राजा परीक्षित ने किया है। बोले क्या किया? मरा हुआ सर्प ले आकर के डाल दिया है। अब तो ऋषि कुमार, ऋषि पुत्र था, क्रोध को अपने आपस में न ले पाए, क्रोध पर कंट्रोल नहीं हुआ और श्राप दे डाले हाथ में जल लेकर के, और सूर्य भगवान के तरफ हाथ करके कहते हैं, इति लंघित मर्यादा तक्षके शब्द में हनि, तक्ष्म कुष्म कुलांगार चोदितो में तद्रुहम् रेम पनिसा। हे कुलांगार, तुम्हारे पूर्वजों ने सदा संतों के चरण रज को अपने मस्तक पर धारण किया, भोजन करवाया, यज्ञ संपन्न करवाया, सम्मान किया। आज उनके वंश में तुम आकर के हमारे पिताश्री का अपमान किया। हे राजन, तुमने हमारे पिता शमीक ऋषि के गले में मरे हुए सर्प को क्या डाला? आज मैं श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन तुम्हें उसी तक्षक के मुख के ग्रास बनना पड़ेगा और सर्प के डंस से तेरी मृत्यु होगी। और इस मेरे कहे हुए वचन को, मेरे कहे हुए श्राप वचन को दुनिया में, त्रिलोक में कोई तुम्हें रक्षा नहीं कर पाएगा। ये मेरा श्राप है। श्राप देकर आकर रोने लगे, मुक्त कंठ होकर रोने लगे। समीक ऋषि ने देखा कि मेरा बेटा रो रहा है। क्या हुआ बेटा, पुत्र क्या हुआ? तो कहा पिताजी, आपके मरे हुए सर्प आपके गले में परीक्षित डालकर चला गया था। अच्छा, तो क्या हुआ? कुछ कोई बात नहीं, हो जाता। पर पिताजी, मैंने भी नहीं छोड़ा, परीक्षित को श्राप दिया हूं। अरे पुत्र, श्राप दिए हो? हाँ, क्या श्राप? 7 दिन के अंदर उसको तक्षक नाग के मुख का ग्रास बनना पड़ेगी।
समीक ऋषि ने सुनते ही रोने लगे, कहा अरे पुत्र तुमने तो बड़ा अधर्म किया, अनीति किया। क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता नहीं कि कलयुग का आरंभ हो चुका है? कलयुग चरम सीमा पर आकर के खड़ा है और एक ही तो ऐसा राजा, न भूतो न भविष्यति, ऐसा धर्मनिष्ठ धर्मवेत्ता राजा जो पांडव के पौत्र हैं, अभिमन्यु के सुपुत्र हैं, इनके रक्षा के लिए नारायण स्वयं इनके माँ उत्तरा के गर्भ में जाकर के रक्षा किए। आज इस परीक्षित को तुमने श्राप दे दिया, बड़ा अधर्म किया पुत्र। तो पिताजी क्या करता आपका अपमान? अरे तो अपमान तो क्या हो गया? सज्जन व्यक्ति अपमान से नहीं डरा करते हैं, अपमान से डर गया वो इंसान थोड़ी है। इसलिए पिताजी हमने समीक ऋषि तुरंत गए परीक्षित जी के पास। क्या परीक्षित, क्या तुम्हें मालूम है कि मेरे पुत्र ने तुम्हें श्राप दिया है? कहा नहीं महात्मा, अगर दिया है तो ये हम पर उपकार किया है। बोले क्यों? उपकार इसलिए किया क्योंकि हमसे इतना बड़ा अपराध, ऋषि का अपराध बन गया, मृत्यु दंड, मुझे तत्क्षण मृत्यु का श्राप देना चाहिए थी। 7 दिन क्यों दे दिया हमारे लिए? 7 दिन तो बहुत हो गया। हे ऋषि, हे ऋषिवर श्रेष्ठ, हे महात्मन, 7 दिन तो आपने 7 जन्म मेरे लिए दे दिया इस परीक्षित को। जैसा हमने कुकृत्य किया इसके कारण तो मुझे तत्क्षण मृत्यु बध होना चाहिए था, मृत्यु का दंड मिलना चाहिए था। पर एक काम करो परीक्षित, अब तुम्हारे पास समय नहीं है, जल्दी जाओ गंगा तट पर, सुखदेव जी इंतजार कर रहे हैं, वहां जाकर 7 दिन में तुम मुक्ति पालो। तब वहीं से जाते हैं और जब परीक्षित जी महाराज गंगा तट पहुंचे तो तत्रा भक्त भगवान व्यास पुत्रो यदीक्षरवः। अचानक ऋषि मुनियों के बीच साक्षात भगवान प्रकट हो गए। सौनक जी महाराज ने पूछा कौन है? भगवान प्रकट हो गए। सूत जी बोले भगवान व्यास पुत्र, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी स्वयं आज मानव भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान व्यास सुखदेव जी बनकर के प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। अत्रि वतिष्ठश्च वनश्च शरद्वान भृगुरंगिराश्च, भृगु ऋषि, अंगिरा ऋषि, शरद्वान ऋषि, अत्रि वशिष्ठ च्यवन, सब सप्त ऋषियों ने आकर के स्वागत किया। और सियाराम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सियाराम में सब जग जाने के भाव से सबको प्रणाम किया। और आज से सुखदेव जी महाराज के बीच परीक्षित बैठे और परीक्षित ने सबसे प्रथम प्रश्न किया कि वर्या ने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः। हे महाराज, म्रियमाणंच किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या है? तब सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, मरने वाले को कुछ करना क्या है? मरना तो सबको है, मरना ही सत्य है, शाश्वत सत्य है। पर अगर किसी को मृत्यु का भय है तो उसे जीवन में एक बार भागवत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। जीवन में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, पितृदोष बड़ा खतरनाक दोष होता है। पितृदोष जब लग जाएगा जीवन में तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। आप वो हर काम करना चाहेंगे जिस काम को करने से अधिक पीड़ा होती है, कष्ट होता है, वही काम आप करने के लिए उत्साहित होंगे। जब आपके ऊपर पितृदोष का छाया लग जाएगा तो क्या बिजनेस व्यापार करेंगे, लाभ ही नहीं मिलेगा। घर की संपत्ति को बेच देंगे पर उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। दुकान बाजार लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, लाभ नहीं मिलेगा। मेहनत करेंगे, लाभ ही नहीं मिलेगा। उतना ही नहीं, आप कोई भी चीज वस्तु खरीदेंगे, वाहन खरीदेंगे, वो वाहन आपका साथ नहीं देगा। बहुत सारी चीजें हैं, जल्दी कोई संतान जन्म नहीं लेगा। पितृदोष यानी पितृ को रुष्ट हो जाना। पितृ देखिए, देवता जब रुष्ट हो जाएंगे ना, महादेव रुष्ट हो गए, नारायण रुष्ट हो जाएंगे, गणेश जी रुष्ट हो जाएंगे, तो इनके रुष्ट होने पर यानी क्रोधित होने पर
अनेक नियम है। पूजन अनुष्ठानात्मक रूप से आप ग्रह शांति करेंगे, देवता के यथा योग उनके भोग सामग्री को उपस्थित करेंगे और इस तरह से पूजन पद्धति अनुसारेण वो सब ग्रह कट जाएगा और देवता प्रसन्न हो जाएंगे। पर पितृ अगर रुष्ट हो गए तो उसके लिए आप चाहे जो कीजिए, जल्दी फिर समस्या का समाधान ही नहीं मिलेगा। जिधर जाएंगे उधर ही आप टकराते रहेंगे, गड़बड़ होता रहेगा। इसलिए पितृ दोष नहीं लगना चाहिए। सभी को पितृपक्ष में अपने पितरों को जल जरूर देना चाहिए। अगर पितृदोष लगा है, ये सारी चीजें जो मैंने बताया आपके जीवन में घटित हो रहा हो, तो आप मछली को तालाब में जाकर के आटा बना करके हर हफ्ते में 1-2 बार जरूर दीजिए। चीनी शक्कर गुड़ लेकर के पीपल के पेड़ के नीचे हो या आम के किसी पेड़ पौधे के नीचे डालिए, चींटी खाएगा, जिससे कि आदि समस्याएं, ये सब करने से पितरों के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अब ये नहीं कि संतान का मतलब बेटा ही हो, बेटी हुए बेटा। आजकल बेटियां भी बेटों से बेटा नालायक निकल जाएगा, पर बेटी अंतिम में साथ देगी तो बेटी ही देगी, सेवा करेगी, बेटा साथ नहीं देगा, वो तो वृद्धाश्रम में जाकर छोड़ देगा, जाओ रहो। मैंने अपनी आंखों से देखा, अयोध्या में एक लड़का, अयोध्या में असरफी भवन है, वहां एक वृद्धाश्रम है, वहां जो है उसका लड़का बजाज कंपनी का फाइनेंशियल काम करता है। वो सामने ही उसका अपना एक रेंट पर रूम ले रखा है और वो अपने माताजी को सामने अपने पास न रख करके सामने वृद्धाश्रम में रखा है। वो माँ अकेले रहती है, कभी कभी जाते हैं तो उसे मिलते जुलते कुछ हो जाता है, राम राम से। तो कहती है कि बेटा हम तो क्या बताएं, हमारा बेटा सामने रहता है, रोज ड्यूटी जाता है, आता है, मैं अपने आंखों से देखती हूँ, पर उसके पास समय कहाँ है जो हमारे पास रुक के बात करें, हमारे बात को सुनना नहीं चाहता है। मेरा पोता भी है, वो भी नहीं आता है, वो भी पिताजी की तरह ही उनके बातों में। अब ये कष्ट है। अब कौन कहेगा कि संतान से सुख मिलेगा? इनसे बढ़िया संतान न हो तो अच्छा है। भगवान है ना, परम पिता भगवान है। वसुदेव जी के घर कौन जन्म लिए? कोई संतान दूसरा नहीं, साक्षात नारायण ही भगवान ही तो है। तो अगर जीवन में ये सारी चीजें घटित होता है और मेडिकली अगर ठीक है तो ये सब चीज करना चाहिए। दक्षिण दिशा में सरसों का तेल जलाकर, सरसों के तेल का दिए जरूर जलाना चाहिए पितरों के निमित्त, है ना। पूर्णमासी जब आए तो कोई ब्राह्मण को, पंडित आचार्य को दक्षिणा देवे, अन्न धन वस्त्र इत्यादि से सम्मान करें और इन सब के आशीर्वाद से हमारा जीवन सदा सुखमय होने की परिकल्पनाएं हम कर सकते हैं, होता भी है। तो आदिदेव प्रभु दीन दयाला जठर धरे अहि कपिल। आदिदेव स्वयं देवहूति के गर्भ में कपिल के रूप में आए, उनका तरण तारण दोनों हो गया। महाराज परीक्षित ने पूछा कि प्रभु मेरे पास 7 दिन है और मैं 7 दिन बाद तो मर जाऊंगा। कहा कि अरे मूर्ख कहीं के, तुम मरोगे, शरीर मरता है कि मन मरा न माया मरी, मन मर गया शरीर। मन जो है नहीं मरता है, शरीर मरता है ना। अच्छा एक बात बताऊं मैं, कहते ना कि पाप करेंगे तो उसका फल मिलेगा, भोगना तो हमें ही पड़ेगा। कर्म करेंगे तो उसका फल मिलेगा, जैसा करेंगे वैसा। अगर हमने पाप किया तो हम तो मर जाएंगे, शरीर तो यही रह जाएगा ना। तो जब शरीर जब यही रह जाएगा तो फिर भोगना किसको पड़ेगी? आत्मा को। क्या आत्मा को भोगना पड़ेगा? आपके किए हुए कर्मों का फल किसको भोगना पड़ेगा? माताओं आप ही बता दो किसको भोगना पड़ेगा?
आत्मा को नहीं। आत्मा तो कहते नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। या आत्मा को ना कोई जला सकता है ना मार सकता है, इसको तो कोई भी छिन्न नहीं कर सकता है। ये तो आत्मा शाश्वत है, आत्मा तो सदा शाश्वत है। आत्मा तो एक ऐसा स्टेज है, पुंज है, प्रकाश है जिसका कभी लोप नहीं होता है। तो फिर कष्ट किसे होता है? अगर इस शरीर देखिए, इस शरीर यहीं रह जाएगा, जल जाता है, राख हो जाता है, ये तो यहीं इसका अस्तित्व तो खत्म। और आत्मा को कोई कष्ट दे नहीं सकता है, तो फिर हमारे किए हुए कर्मों का फल कौन भोगता है? बताइए ना, कौन भोगता है? कोई बताएंगे कौन भोगता है? सूक्ष्म शरीर भोगता है। हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है जो हम देख ना सकते हैं। हमने बताया था ना उस दिन कल कि जब हम सपना देखते हैं रात्रि में कि वहां चले गए, हरिद्वार चले गए, वृंदावन चले गए, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पर नींद खुली तो सपना देख रहे थे, पता चला सत्य नहीं असत्य था। पैर हाथ तो था सपना में, बस मरने के बाद भी वही छाया शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर, वो यही कहीं भटकता रहता है। और हमें अपने परिजनों से कुछ इच्छाएं होती है और वो इच्छा को पूर्ति करने के लिए बार बार वो बेचैन होता है। वो आत्मा तृप्त नहीं हो पाता है। इसलिए जीवन में एक बार भागवत अवश्य सुनना चाहिए। भागवत सुनने से पितृदोष का निवारण होता है। ऐसा हम नहीं, स्वयं भागवत ने इसका प्रमाण दिया है कि पितृदोष निवारणार्थम श्रीमद् भागवतामृतम। श्रीमद् भागवत जो है ये पितृदोष के निवारण के लिए अचूक है। परंतु भागवत को सुनने की विधि है। आज भागवत, पहले तो जानते ये भागवत कथा इतना कठिन था, दुर्लभ था कि यदि कोई भागवत को सुन लेता था तो अपने आप को वो परम बड़भागी मानता था। पर आज तो जगह जगह जब चाहिए भागवत बुला लीजिए, टीवी ऑन कीजिए, मोबाइल ऑन कीजिए, जहां तहां भागवत घूम रही है, दौड़ रही है। भागवत सबके ऊपर चढ़ी बैठी है, जहां जाइए भागवत। पर कल्याण नहीं हो रहा है किसी को। मजे की बात ये, भागवत तो खूब ही है पर कल्याण किसी को नहीं। तो ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। पहले मोबाइल फोन नहीं था तो कैसे रहते थे? मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी ने अपना सारा विस्तार किया, अच्छा है, पर मोबाइल फोन ने दूर के लोगों को पास तो कर दिया। मोबाइल ने दूर के लोगों, अब अमेरिका, जापान, न्यूयॉर्क है, ऑस्ट्रेलिया है, उससे आप वीडियो कॉलिंग में बात कर लीजिए, बात कर सकते हैं। ये संभव है, पहले नहीं थे। यानी दूर के लोगों को पास कर दिया है मोबाइल ने, पर पास के लोगों को ही दूर कर दिया मोबाइल ने। बोलो राधे राधे राधे। अब पास ही में बैठे हैं, दादाजी, मम्मी बैठी, पापा बैठे, ताऊ बैठे हैं, दादा सब बैठे हैं, मोबाइल में लगे हैं। मम्मी कह रही आओ बेटा रोटी खा लो। अच्छा आता हूँ मम्मी, थोड़ा सा कौन गेम है, थोड़ा सा मीड कम आवाज में एक वो टकराव वाले, वेट दिए वेट। तो वो पबजी है ना, पबजी है, बहुत सारे फ्री फायर कहते हैं, बहुत सारे गेम हैं, बच्चे उसी में लगे रहते हैं। हमारे गांव का एक लड़का है, हम जब जाते हैं तो वो बरामदे पर बैठा रहेगा और बैठ करके कान में लगा लेगा किप्पी, ईयरफोन, हेडफोन लगा करके, और तब उसमें बोलेगा अरे भाई तू घास का जैकेट पहन, तुम बुलेट प्रूफ जैकेट पहन और उसको तुम मार, उसको बंदूक लो, वो नहीं AK-47 उठा, हाँ AK-47 उठा। हम कहते कि क्या हुआ? अरे ये सब चल रहा है, इस पे मारपीट चल रहा है मोबाइल में। अब उनके माता जी चाहे उनके पिताजी कहेंगे आओ बेटा ये काम करो, भोजन करो। अच्छा मम्मी आता हूँ, मार करके
और सच में कहे तो 1.5 हड्डी का है लड़का है, लेकिन वो आतंकवादियों को मोबाइल में मार रहा है। तो मानसिक बीमारी का इलाज जो होता है ना, दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं करता है। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी सब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। अरे चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद जी गुणगान करे छेड़ वीणा तार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद जी गुणगान करे छेड़ वीणा तार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ दास हम तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो सदा त्वमेव, त्वमेव विद्या गुणं त्वमेव। सभी लोग हाथ उठाते ताली बजाते हुए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा। और भी कोई है? हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले बांके बिहारी लाल की जय।
बोले हनुमान जी महाराज की, श्री भागवत महापुराण की, आज के आनंद की, माधोपुर गांव वालों की, कथा में आने वालों की, कथा से भाग जाने वालों की, समस्त ग्राम क्षेत्रवासियों की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का ज्ञान हो, गौ माता की अच्छा हो, भारत माता की। नमः पार्वती पतय हर 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 महादेव शंभो। इसी के साथ आज की कथा का विराम होता है।